हेलो, वेलकम बैक टू आरती व्लॉग्स। तो अभी शाम हो रही है और ये मेरे बापू शाम की चाय पी रहे हैं। यस, मैं अपने पापा को बापू बोलती हूँ कभी कभी। तो मैंने उनको बोला, पापा जनता को हाय कर दो। तो पापा शर्मा गए देखो कैसे हंस रहे हैं कि ये क्या करवा रही है। फिर मैंने बोला, पापा हाय कर दो। तो फिर पापा ने हाय कर दिया। तो इनकी हाय ले लो प्लीज़। अरे नहीं नहीं, वाली हाय नहीं लेनी हेलो हाय वाली हाय। तो पापा खुश होके हाय कर दिए। उसके बाद पापा देख रहे थे टीवी। वैसे सर्दियों के ये वाले मज़े भी अलग ही हैं, बिस्तर में बैठ के खाना पीना और कुछ मूवी देखते रहें या कुछ भी। तो वो सर्दियों के अलग ही मज़े हैं, क्योंकि कम्बल सर्दियों में तो वैसे भी कम्बल से बिस्तर से बाहर आने का वैसे मन करता नहीं है। तो उससे ऐसा लगता है खाना पीना जो भी है सब बिस्तर में मिल जाए। तो उसके बाद पापा ये मूवी देख रहे थे और इसमें एक सॉन्ग है। मुझे ये मूवी सिर्फ सॉन्ग की वजह से याद है, क्योंकि इसमें जो सॉन्ग है वो वन ऑफ फेवरेट है मेरा। शायद आप लोगों ने भी सुना ही होगा। तो मैंने पापा एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे ये हमारी भाभी जी, शाम को भूख लग रही थी, शाम को लगती थी, तो यहाँ पे चाय पी ली थी। लेकिन छोटी छोटी भूख के लिए छोटा छोटा खाना बन रहा था, छोटे छोटे इंसानों के लिए तो ये खाना बना रही थी, सॉरी छोटा वाला खाना बना रही थी। बाकी मेन खाना तो बाद में बनेगा ना। तो ये बेचारी देखो इतना छोटी थी, नीचे वो ऊपर से फ्राई पैन नहीं उतर रहा था। और देखो बोल भी कौन रहा है, मैं जैसे मैं बहुत लंबी हूँ। तो ये था खाने के लिए सामान जो उन्होंने निकाला। ये देखो कितना बड़ा टमाटर निकाला है, क्योंकि हमारे घर में टमाटर नहीं था। अरे नहीं नहीं भाई, मजाक कर दी हूँ सीरियस नहीं बना रहे। जितना पोहा बनाना है ना उसके लिए इतना ही काफ़ी है। तो इतना पोहा के लिए इतना ही लगेगा रे। और ये खाली बर्तन बेचारा गैस पे पड़ा हुआ सोच रहा है कि मेरे को सजा तो दिया है, मेरा नंबर कब आएगा। जब तक ये बना रही हैं पोहा, मैं जाती हूँ अपनी चाय पीने के लिए। थोड़ी सी बची है वैसे, पी ली मैंने चाय। तो जब तक ये बना रही हैं तब तक मैं अपनी चाय पीने के लिए रवाना हो जाती हूँ, जहाँ पर मेरी चाय रखी हुई है। तो हम चाय पी लेते हैं। और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, हेलो फ्रेंड चाय पी लो, पापे खा लो। यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे भी क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा था तो इसलिए मैंने वो काट दिया, क्योंकि अगर रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये देखो मैं गिलास में चाय पी रही थी। गिलास में चाय पीना ना वैसे मेरी वेस्ट जाता है। गिलास में चाय इसलिए पीती हूँ क्योंकि ग्लास में ना, मतलब स्टील के बर्तन में चाय गर्म रहती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मैं चाय पीती तब भी ठंडी करके हूँ। पीती थोड़ी सी हूँ लेकिन लेती हूँ तबड़ा गिलास तो कोई फ़ायदा नहीं होता। बाकी शायद आपने पहले वाले मतलब जो ब्लॉग है मेरे ब्लॉग, उसमें देखा होगा कि मैं चाय ना पूरे घर में ले लेके घूमती हूँ जब तक वो ठंडी नहीं हो जाती। सबका चाय नाश्ता हो जाता है, मैं ही सबसे लेट लतीफ़ रहती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं ना आप लोगों को एक चीज़ बताने आई हूँ स्पेशली, कि मैं कहाँ पे बैठूँ। पहले तो ये नोटिस करो, क्योंकि फ़ोन हो रहा था चार्ज और मैं हो रही थी फ़ोन के बिना बोर, क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं थी बिल्कुल भी। अब मैं सोच रही क्या करूँ, टीवी भी नहीं देख सकती थी क्योंकि मेरे बापूजी जो हैं वो रिमोट नहीं छोड़ते, और अगर गलती से कोई रिमोट उठा लेता है तो भाई साहब उसको आंखों से खा जाते हैं तो इसलिए फ़ोन की वजह से मेरे को ऐसे बैठना पड़ा, ऐसे, क्योंकि नीचे नहीं बैठ पा रही थी तो अपनी जगह बनानी पड़ी मेरे को फ़ोन के हिसाब से। हाथ रखते हैं जहाँ पे, वहाँ पे मैं ऐसे किनारे पे बैठी, चाहे गिर जाऊँ, गिरना मंजूर है लेकिन बैठना यहीं फ़ोन के पास है। तो कौन कौन ऐसा है जो जहाँ पे फ़ोन लगाते हैं ना वहीं पे बैठ जाता है अपनी जगह बना के। तो कमेंट्स में बताना कि कौन कौन ऐसे करता है। मैं तो करती हूँ कभी कभी बस। और तो ये है हमारा पोहा। बन के रेडी हो गया पोहा था बन के जो तैयार हो गया मैंने है बनाया था, और हमारे मुंह में जाने के लिए तैयार है। तो ये देखो गरीबों का डाइनिंग टेबल, क्योंकि मिडिल क्लास में तो यही होता है भाई, हम तो कहीं पे भी बैठ जाता है। खाना ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब ज़मीन पे बैठो, सोफ़े के ऊपर बैठो या सोफ़े के नीचे घुस के बैठो, खाना मुंह में जाना चाहिए बस, और टेस्टी होना चाहिए, है ना। क्योंकि टेस्टी नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आया। तो अच्छा बनाया था। और इसमें पता है एक चीज़ गड़बड़ हो गई, इसमें इन्होंने डाली नमकीन,
और वो नमकीन ने काम कर दिया ख़राब, क्योंकि वो नमकीन सील चुकी थी। अब इसमें से एक एक दाना छांट के तो निकाल नहीं सकते थे। वो साइंस वाली जो वो थी, कुछ प्रक्रिया याद नहीं आ रही मेरे को कि उसको अलग करना है, ऐसा वाला वो याद आ रही थी मेरे को इस टाइम पे। तो फिर हम कह रहे छोड़ो, खा लेते हैं हम ऐसे ही। फिर ये पापा गाना चल रहा था ना, मैं पापा को बोल रही थी पापा डांस करके दिखाओ। तो पापा गुस्से में आ रहे थे मेरे पास हंस के, फिर हंस के चले गए। तो यहाँ पे गाने चल रहे थे, थोड़ी देर हमने गाने इंजॉय किए, क्योंकि और गाने चला के काम करने में मज़ा ही अलग आता है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपनी ड्यूटी पे। प्याज टमाटर हरी मिर्ची काट के रखे थे, सब्ज़ी धो ली थी। फिर उसके बाद मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया गैस पे, क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा सा पक जाए तभी सब्ज़ी बनानी चाहिए ना, वरना कच्चे की महक आती है। तो फिर इसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी थी भूनने के लिए, थोड़ी देर तक भुन गई ब्राउन ब्राउन। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया हरी मिर्ची और टमाटर, इसको डाल के हल्का सा फ्राई किया। फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला सबसे पहले नमक, सिर्फ नमक डाल के थोड़ी देर के लिए इसको घुमाया, क्योंकि नमक डाल के घुमाने से जल्दी गल जाता है प्याज टमाटर। तो सिर्फ नमक डाल के मैं पहले इसको ऐसे करती हूँ फ्राई, मतलब उसके बाद कोई और मसाले डालती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा देर तक घुमाना नहीं पड़ता, गैस भी बचती है, जल्दी गल जाते हैं मसाले। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाला 1 चम्मच हल्दी, और फिर मैंने डाली इसमें 1 चम्मच ये लाल मिर्ची। हमारे घर में ज़्यादा नहीं खाते तो मैंने कम ही डाला। और ये था धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद ये थी हींग, ये बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान पात पात के क्या ही हो जाए। तो जिसको ज़्यादा जल्दी गैस बन जाती है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। वैसे मेरे घर में तो हर चीज़ में डलती है हींग, पराठे चावल नहीं, चावल में नहीं, वाइट वाले में नहीं, येलो वाले में डलती है बस। तो इसमें मसाला डाल के मैंने इसको थोड़ी देर तक घुमाया, मतलब मसाले भुने, क्योंकि भूनना भी ज़रूरी है, कच्चे मसाले होंगे तो भाई टेस्ट नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो थोड़ी देर तक भुना, जब तक ये भुन गया था मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, क्योंकि पानी भी ज़रूरी है, वरना खांस खांस के मर जाएगा कोई दूसरा इंसान होगा तो। वो होती है ना इसमें, क्या बोलते हैं उसको, धांस खसक जो भी होती है, खांसी आती रहती है, तो इसलिए थोड़ी देर तक वो किया, ऐसे घुमाया इसको। मसाले भूनने के बाद मैंने थोड़ी देर तक भूना था इसको, क्योंकि इसमें देखो तेल आ गया था। तब तक ऐसे बोलते हैं ना कि तेल नहीं आ जाए ऊपर तो अच्छी तरह पकता नहीं है। मैंने मम्मी से तो यही सुना है, मम्मी ऐसे बताती थी कि जब तक ऊपर से तेल नहीं आ जाए ना, इसका मतलब अच्छे से पका नहीं है। नहीं, अच्छे से पक गया है, मैं भी क्या बोल रही हूँ, अच्छे से पक गया है। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए सब्जी जो थी सारी, आलू और अल्लू क्या बोलती हूँ यार मैं, आलू टमाटर, अरे टमाटर नहीं गाजर रे बाबा, क्या हो गया। आलू टमाटर, ये टमाटर नहीं मटर, और मेथी, और एक चीज़ रह गई यार, गाजर। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें पानी खुद ही होता है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको हटा दिया, इसमें खुद ही पानी था। तो मैंने इसको थोड़ा सा चलाया, क्योंकि ऐसी सब्जियों में तो ज़्यादा नीड नहीं होती पानी की, क्योंकि हरी सब्ज़ी में से वैसे ही पानी निकलता है। तो थोड़ी देर तक मैंने इसको ऐसे ही घुमाया, इसी पानी में जो था इसको, मतलब कसा, सब्जी को कसना बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग शायद इसको पकाना बोलते हैं। मेरे घर में तो कसना बोलते हैं कि सब्जी को कस दो, ऐसा करके कुछ कस दो, मतलब वो पेज वेज होता है ना, वैसा वाला नहीं, घुमाना। इसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया और सीटी आई कुछ। उसके बाद मैंने कुकर खोल के देखा तो मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी। बनने के बाद ये मैंने आप लोगों के लिए सर्व की। और ये हरी मिर्ची जिसको ज़्यादा तीखा पसंद हो वो खा सकता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के लिए इसको साइड में खड़ा कर दिया कुतुब मीनार बना के। तो कैसी लगी सब्जी रेसिपी कमेंट्स में बताना। सो थैंक यू। तो इसी के साथ मैं करती हूँ आज का ब्लॉग एंड। तब तक के लिए टाटा। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।